जय श्री सीताराम। 31 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा? क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा? यह मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने, समझाने, डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको ये राशिफल समझाऊंगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा खास बात, राशिफल के पहले सबसे खास बात आपसे डिस्कस करता हूं, आपको बताता हूं, ताकि राशिफल देखने का सही नजरिया आपको मिले। मैं हमेशा से अंधविश्वास, लूटपाट, ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर फैल रही लूटपाट से आपको बचाते आया हूं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये और बढ़े। तो पहले तो राशिफल देखने का सही नजरिया आप समझिए। ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई, आपके बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई सटीक यदि हमें जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है। आप जन्म कुंडली अपनी देखिएगा, उसमें कितनी सारी कुंडलियां होती हैं, फिर अब दशाएं होती हैं, गोचर होते हैं, नक्षत्र, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार में तो मैं भी नहीं भूल सकता इतनी सारी चीजें, समय ही चले जाएगा। तो वो सारी चीजें होती है जिनका एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है, और फिर आपको बताया जाता है, जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दिया जाता है, या फिर जैसा भी प्रेडिक्शन है। लेकिन भाई, हमारे पास आपकी बर्थ डिटेल्स तो है नहीं। तो फिर ये कि भाई, गोचर तो पता है कि अलग अलग राशि, आपकी राशि तो है भाई, मेष से मीन तक कोई भी एक राशि तो आपकी होगी। तो राशि तो है, तो उस राशि के आधार पर आपको ये बता सकते हैं कि भाई इस राशि के लिए ऐसा 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 गोचर होने वाला है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि सामान्य स्तर पर होती है, सार्वजनिक स्तर पर होती है। हम्म चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और मेष से लेकर के मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका ये राशिफल, ये भविष्यफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे, और मेष राशि के लिए कहूं तो एक मन में अनजाना सा डर या भय या किसी प्रकार की चिंता आपको जो है वो सता सकती है। फिजूल का तनाव जो है वो आपको सता सकता है। तो मेंटली थोड़ा सा अपना आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि खर्च ज्यादा हो, ऐसे योग भी दिखते हैं, तो आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान रखना है। और रिस्क इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से नहीं करना है। शेयर मार्केट, भूमि में, या ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो वहां पर किसी प्रकार से रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। लेकिन आय की बात करें, इनकम की बात करें, तो आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। भाई, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आय प्रॉपर होती रहेगी। आय की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन खर्च भी ज्यादा हो तो उसकी केयर आपको जरूर करना है। किसी को पैसा उधार देना है तो जरा रुक जाइए। बहुत इमरजेंसी है तो दीजिए, लेकिन इस बात को सोच करके दीजिए कि ये जो दिया गया पैसा है ये वापस नहीं आएगा, ये जल्दी वापस नहीं आएगा। तो ये एक बात है। हाँ, एक अच्छी बात यहां पर ये दिखती है कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है, और परिवार में कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग, गेट टुगेदर, ये हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसी में आपका खर्चा हो, तो खर्चे को थोड़ा देखिए, जितनी चादर है उतना पैर पसारा जाए। हाँ,
तो ये बात है भाई, मुकेश अंबानी के कुछ अपने शौक हैं, उसके बच्चों के कुछ अपने शौक हैं, और आप और हम जो लोग हैं, हमारे अपने कुछ शौक हैं, हमारी अपनी कुछ परिस्थितियां हैं। तो हर किसी के अपने अपनी स्थितियां होती हैं। दूसरों को देख कर खर्चा ना किया जाए, केवल इतनी सी बात। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। और इस वजह से मैं ये भी कह सकता हूं कि अम, कहीं ना कहीं आपको जो चिंता है ना, तनाव या भ्रम या डर, उसमें कहीं ना कहीं कमी मिल सकती है यदि आप और ज्यादा अपनी धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में रुचि को बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर मेष राशि की बात हुई। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा भाई, आपके लिए तो अच्छा है, आपके लिए मैं अच्छा मीठा मीठा कहूंगा। मेष राशि के लिए थोड़ा सा मैंने उतार चढ़ाव या कड़वा कुछ कहा, लेकिन आपके लिए अच्छा कहूंगा भाई। पहले नंबर पर मैं एक शब्द कहना चाहता हूं जो हर कोई चाहता है भाई। मैंने ये चीज देखी भी है, नोट भी की है, और जब मैं शुरुआत से जो है पढ़ते भी आ रहा हूं इस बात को कि इंसान की सबसे बड़ी भूख क्या है। तो इंसान की सबसे बड़ी भूख है उसकी तारीफ हो। भाई तारीफ हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। तारीफ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए इंसान खाना खाना भी छोड़ देता, भोजन भी छोड़ देता, परिवार भी छोड़ देता है, स्वास्थ्य भी कई बार दांव पे लगाता है। भाई प्रतिष्ठा, मान सम्मान। कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, नौकरी लगने जा रहे हैं, दिन भर पता चला खाना ही नहीं खाया। कोई स्पेशल बिजनेस डील है वो साइन करने जा रहे हैं, खाना ही नहीं खाया। होता है ना, अब परिवार को छोड़ करके ही आप विदेशों में कोई रह रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो क्या क्या पाने के लिए? धन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तारीफ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये पहले। और आपके लिए यहां पर मुझे प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, धन में वृद्धि दिखती है। धन में भी वृद्धि दिखती है, तारीफों में भी वृद्धि दिखती है। आप जो भी कार्य करते हो, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, आप गृहिणी होंगी, आप स्टूडेंट होंगे, जो भी कार्य आप करते होंगे वहां पर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि बनती हुई नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है। उन्नति, धन में उन्नति, पदोन्नति, पद में उन्नति। भाई मान सम्मान कब बढ़ेगा आपका? यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको उन्नति मिली, पदोन्नति मिली ना, इंक्रीमेंट मिला, तभी तो ना मान सम्मान बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा? तो पदोन्नति के योग मुझे दिखते हैं। और जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में मुझे आपकी सफलता जरूर से बनती हुई नजर आती है। भूमि खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, भूमि खरीद भी सकते हैं, और मकान या कहीं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उसका निसंदेह आपको जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कार्य आप करते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट भी, यदि आप हैं, नौकरी करते हैं लेकिन व्यवसाय भी करते हैं, तो भी मुझे आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, यह वक्त उन्नति कारक दिखता है, सफलता कारक दिखता है, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला दिखता है। अच्छा समय है वृषभ राशि के लिए, और ये वक्त अच्छा है। वृषभ राशि के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। भाई मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा मैं मिक्स्ड, मिले जुले रिजल्ट्स जो है बताऊंगा। पहले अच्छी बातें करेंगे, मीठी बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि कोई शुभ कार्य आप करेंगे, शुभ कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, ऐसा कार्य होगा जो आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है, जो आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा है, ऐसा कार्य जो आपको खुशी भी दे, ऐसा कोई कार्य होने दिखता है। मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य भी हो सकता है। लंबे वक्त से कोई कार्य आपका रुका हुआ था, कोई प्लानिंग आपने बना के रखी थी और प्लानिंग भी जो है वो रुकी हुई थी, तो वो सारी प्लानिंग्स भी जो हैं वो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगी, या फिर उसे आप जमीन पर उतार सकते हैं और आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे पा सकते हैं। आपके लिए भी एक बात मैं दोहराऊंगा जो वृषभ राशि के लिए कही थी,
कि इंसान की सबसे बड़ी भूख जो है वो तारीफ है, वो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। और वृषभ राशि के लिए भी कहा था, आपके लिए भी कहूंगा, मिथुन राशि के लिए भी, कि यश में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि बनती हुई, होती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, मैंने कहा था ना मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, तो अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, अब थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली बात। मतभेदों का ध्यान रखना है। मतभेद हो सकते हैं, अब ये आपके परिवार के सदस्यों के साथ हों, ये आपके कॉलिग्स के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, ये एक बात है। इस बात का आप ध्यान रखें। मतभेद आपके ज़्यादा हो सकते हैं, आर्गुमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, वाद विवाद जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, मैं कई बार ये कहता हूँ कि क्या वाद विवाद करना गलत बात है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ कोई गलत कर रहा है, तो क्या आप उससे मतभेद नहीं रखेंगे? क्या मनभेद नहीं रखेंगे? क्या वाद विवाद नहीं आपका होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन कई बार वाद विवाद हमारा उन लोगों के साथ हो जाता है जो लोग हमारे अपने होते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं। और बात यहाँ पर है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन अपना है, कौन पराया, कौन सही कर रहा है, कौन गलत, या छोटी मोटी बात है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। आज खाने में नमक ज़्यादा हो गया, और शुरू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, तो क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पुराने लंबे वक्त से कोई कार्य यदि आपके रुके हुए थे, कोई लंबे वक्त से कोई कार्य यदि आप करना चाह रहे थे और वो नहीं कर पा रहे थे, तो सारे पुराने कार्य जो रुके हुए थे वो यहां पर पूर्ण होंगे। पुराने कार्यों का पूर्ण होना, पुराने कार्यों का सक्सेस होना, पुराने कार्यों को जमीन पर उतारना, या पुरानी कोई योजनाएं चल रही थी उन्हें आपने मूर्त रूप देना, कहने का मतलब उनको आपने स्टार्ट कर देना, योजनाओं को शुरू कर देना, जमीन पर उतार देना, ऐसा मुझे दिखता है। लंबे वक्त से कहीं यदि स्वास्थ्य को लेकर के समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं यदि आप परेशान थे, तो स्वास्थ्य में भी मुझे आपका यहाँ पर लाभ बनता हुआ नजर आता है। वो परेशानी जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं आप परेशान थे, या आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, तो वो परेशानी भी मुझे यहाँ खत्म होती हुई नजर आती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सारी पुरानी प्रॉब्लम्स, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे धन की हो, चाहे शत्रुता की हो, किसी भी प्रकार से जो भी पुरानी समस्याएं चल रही थी वो सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। लेकिन पुराने जो जो प्लानिंग, जो सोच करके रखे थे आपने, वो भी आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्टली देखने को, या जमीन पर आप उतारते तो उसमें सक्सेस देखने को आपको मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। खास तौर पर परिवार का साथ आपको यहां पर मिलेगा। पारिवारिक सहयोग मुझे यहां पर आपका बनता हुआ नजर आता है, और पारिवारिक साथ मुझे आपका यहां पर बनता हुआ नजर आता है, और परिवार की वजह से भी आपको जो है कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थता या मजबूती जो है वो देखने को मिलेगी। भाई मैंने तो ये पाया है कि मुझे कहीं यदि शांति मिलती है तो अपने परिवार के चेहरों को देखकर, अपनी माँ, अपने बच्चे, अपनी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पिता, इनके जब चेहरे देखते हैं तो खुशी मिलती है। नहीं, कभी ऐसा होता है कि आप ऑफिस जाते हैं और कॉलिग्स के चेहरे देखते हैं तो खुशी मिलती है? बहुत कम होता, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और उन लोग के साथ बहुत कम होता होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां पर पॉलिटिक्स होती है, जेलेसी, जलन। लेकिन परिवार के सदस्यों से जलन होती है क्या?
माँ से जलन हो रही है, पत्नी से जलन हो रही है, पति से जलन हो रही है, पिता से जलन हो रही है, बच्चों से जलन हो रही है, ऐसा होता है। तो परिवार जो है वो शांति देता है, परिवार जो है वो सुकून देता है। और मुझे यहाँ पर कर्क राशि के लिए यही कहूंगा, पारिवारिक स्थिति मुझे अच्छी दिखती है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए भी मैं तो अच्छा ही कहूंगा। सिंह राशि के लिए भी अच्छा समय है। देखिए, मुझे तो बड़ा मजा आता है, अच्छा कहने में बड़ा मजा आता है। जब मैं मीठा मीठा कहता हूँ बड़ा मजा आता है। जब मुझे कुछ कड़वा कहना पड़ता है, कुछ सावधानी बरतने की बातें कहनी पड़ती है, तो अच्छा नहीं लगता। मीठा मीठा तो बहुत जल्दी जल्दी कह जाता हूँ, और आराम से। आप जितना मुझसे बोलवा सके, वो तो टाइम लिमिट है हमारे पास में, तो मैं बोलते ही जाऊंगा। देखिए, सिंह राशि, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर परिवार में हो सकता है, और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में स्थितियां जो हैं, पारिवारिक स्थितियां जो हैं, प्रेम जो है, लव जो है, अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, वो फुलफिल होंगी, वो बहुत अच्छी होंगी, मजबूत होंगी। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं। एक बहुत अच्छी बात मैंने वृषभ राशि के लिए भी बात कही थी, मैंने मिथुन राशि के लिए भी कही, और अब आप सिंह राशि के लिए भी कहूंगा कि यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। और इंसान की सबसे बड़ी भूख है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तारीफ, प्रशंसा। प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो उसमें वृद्धि मुझे दिखती है यदि आपके राशि सिंह है तो धन में भी लाभ दिखता है। खर्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। खर्च आपका खैर होगा, मैं आपको बता दूं, अभी पहले ही बता दूं, खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, खर्च आपका होगा, लेकिन खर्चों को लेकर के ज्यादा आज आप चिंतित ना हो। हाँ, कंट्रोल तो खैर करना ही चाहिए, हर समय हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इसे चिंता की बात नहीं है। तो सिंह राशि के लिए तो ये वक्त जो है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाने वाला है। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, वक्त ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि बुधदेव की राशि, बुध महाराज जिनके मालिक हैं, और उनके लिए कहूंगा कि आपकी वाक पटुता जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, और ज्यादा अच्छी होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। आप जो बोलेंगे उसे समझा जाएगा, माना जाएगा, और खास तौर पर इस समय उस काम को ज्यादा तवज्जो दें जो आप बोल कर सकते हैं। कैसे? भाई, लंबे वक्त से आप सोच रहे हैं कि यार ये प्रपोजल है, ये किसी के सामने रखना है, या ये बात उनके सामने रखनी है, डर लग रहा है था, या वो क्या सोचेंगे ऐसा सोच रहे थे। भूल जाओ, इस सप्ताह अपनी बात जो है किसी के सामने आप रखो। वो किसी प्रकार की हो सकती है, वो पारिवारिक हो सकती है, हाँ, रिश्ते की बात हो सकती है, वो वो किसी प्रकार के बिजनेस डील की बात हो सकती है, किसी भी प्रकार की बात हो सकती है। लेकिन अपनी बात को आप दूसरों के सामने रखते हैं तो आपकी बात को इस समय माना जाएगा। धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी तो सीधा सा मतलब यह है कि दिमाग बढ़ेगा। भाई, धार्मिक ग्रंथ जो है हमारी यूजर गाइड है। अच्छा, धार्मिक ग्रंथों में भी दो प्रकार है। एक तो जो हमारे शास्त्रों में चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, और एक वो जिनको अपभ्रंश कर दिया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिनमें अपभ्रंश डाल दिए गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें बना दी गई जो हमें अंधविश्वास लगती है। ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब हम करते तो पता चलता है कि ऐसा तो होता ही नहीं। फिजूल का धर्म है यार, धर्म में कुछ नहीं रखा। नहीं बाबा, हमारा जो धर्म है, जो ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, उसमें बहुत कुछ रखा है, वो बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन कई हजार वर्ष जो मुगलों ने राज्य किया, फिर कई हजार वर्ष, हजार तो नहीं कहेंगे, 200 वर्ष जो है वो अंग्रेजों ने शासन किया, और उनकी वजह से उन्होंने बहुत सारा अपभ्रंश किए, और उस वजह से जो है वो इतनी दिक्कत हमारे धर्म के ज्ञान में पैदा हुई है। फिर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिन्हें हम सभी को पढ़ना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। उसमें कि इस्कॉन जो संस्था है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए,
शारीरिक तौर पर थोड़ा सा अपना ध्यान दे देना, बाकी सारी स्थितियां मुझे आपकी अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है। तुला राशि, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपका आपका पारिवारिक सुख मुझे बनता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आता है। पारिवारिक तौर पर आप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, आप पारिवारिक तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। मजबूती मतलब परिवार का साथ मिलेगा। आप किसी कार्य में अकेले थे, अकेला आपको लग रहा था, तो परिवार का साथ अब आपको मिलेगा, और उस साथ की वजह से कहीं ना कहीं मजबूत आप खुद को महसूस करेंगे। एक अच्छी बात बताता हूं, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान चाहते हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय या तो आप ट्राई कर सकते हैं गर्भ धारण के लिए, या किसी प्रकार की खुश खबर भी आपको इस समय मिल सकती है। ऑलरेडी भी आपकी संतान है तो उस विषय में भी कहीं ना कहीं आपको, भाई संतान विवाह के इच्छुक है, संतान नौकरी के इच्छुक है, संतान एग्जाम देकर के आई है, रिजल्ट आने वाला है, जो भी है, संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता देने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलताएं देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो बात ये कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की केयर करना है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकली कहीं ना कहीं आप कमजोर हो सकते हैं, जैसे अब कोरोना का तो वक्त चल ही रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। हाँ, तो अब देखिए, भारत की बात करें तो ठंडी का समय चल रहा है। इस समय संक्रमण तो फैलते ही फैलते हैं। कोविड-19 नहीं था, उसके पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम दिमाग पर चढ़ जाती, कोरोना तो नहीं है। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने वो वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उन वीडियोस को। कोरोना चौथी लहर के बारे में बात की है, तीसरी लहर के बारे में बात की है, दूसरी लहर के बारे में भी मैंने बात की थी। मैंने 2020 से लेकर के टोटल कुल मिलाकर 4 या 5 वीडियो मैंने इस पर अब बना दी है। 2020 से मैं वीडियो बना रहा हूँ कोरोना को। तो यहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अन्यथा मुझे कोई समस्या, यदि आपकी राशि तुला, तो कोई समस्या बनती हुई आपके साथ नजर नहीं आती, बाय गॉड ग्रेस। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं से शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। भाई किसी भी प्रकार का हो सकता है। हाँ, वो शुभ समाचार, भाई आप किस लायक हैं, क्या आप एग्जाम दे करके आए हैं, तो एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा है, ये शुभ समाचार हो सकता है। क्या आप नौकरी का कोई इंटरव्यू दे करके आए हैं, तो वो हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, किसी भी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहाँ पर जो है वो मिले, ऐसा मुझको दिखता है, और ये बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, खुशी के योग है, उत्साह के योग है। हाँ, किसी पर अति विश्वास आपको नहीं करना है। यदि आप किसी पर अति विश्वास करते हैं, यदि आप किसी को बहुत ज्यादा ही अपना मान बैठते हैं, तो ये आपके लिए इस समय खराब रहेगा। मतलब आपका जो परिवार, जो बहुत नियरेस्ट है, पति पत्नी बच्चे माता पिता सगे भाई बहन, ऑब्वियसली ये तो आपका परिवार है, या बहुत प्रगाढ़ दोस्त जो जो जिन्हें बेस्ट फ्रेंड हम कहते हैं, जो कई वर्षों से जुड़े हुए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ये होता है कि हम 1 साल से किसी से मिले, 2 साल से 3 साल से किसी से मिले हैं, और हम उन पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास रख लें। कई लोग तो 2 दिन में इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं किसी पर कि बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी बातें जो है वो शेयर कर देते हैं। तो बस मैं वृश्चिक राशि के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा आप ना करें, नहीं तो आप तकलीफ में, परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे,
और धनु राशि के लिए कहूंगा कि खर्च 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 का ध्यान रखें। यदि आपकी राशि धनु है तो आप अपने खर्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि खर्च जो है वो ज़्यादा हो सकता है। और किसी को पैसा उधार दिया तो गायब हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। तो किसी को पैसा उधार न दें, और देते हैं तो दान करें। भाई दान कर दो पैसा, लेकिन उधार मत दो। होता है भाई, कई बार आपको लगेगा कि यार ये बहुत परेशानी में है यार, यदि पैसा नहीं दिया तो पता नहीं कहीं ये आत्महत्या ना कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन लगती है। लेकिन फिर दान कर दो पैसा। दान करने का मतलब क्या है, आप सोचोगे ही नहीं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। खर्च यहां पर ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। और शारीरिक तौर पर भी आपको मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आता है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप अपना ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है वो मानसिक तौर पर नई ऊर्जा भी मिलेगी, या नया कुछ सीखने को भी मिलेगा, या नया कोई एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, यदि आपकी राशि धनु है तो। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन ये भी खरीद आप सकते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप खरीदें, लेकिन जांच पड़ताल के बाद। कई बार होता है ना कि आपने भूमि खरीदी या भवन खरीदा और कुछ इशू आ गए। फ्लैट सिस्टम में बहुत ऐसा इशू आया आया है कई बार, और आज भी आता है। हमने लिया था, हवा में ही फ्लैट बेचे जाते हैं। आपको प्लान बता दिए जाते हैं, ऐसा 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 है, इसके 10वां माले का इतने इतने में आपको देते हैं, आप ले रहे हैं क्या, तो आपने ले लिया। अब जब बनेगा तब आपका फिजिकली प्रैक्टिकली वो होगा। तो जरा इस बात का ध्यान रखें, अंधविश्वास नहीं करना आपने वो किसी पर। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नया विचार, नई प्लानिंग, नई योजनाएं जो है आप बना सकते हैं। नई योजनाएं आप जो बनाते हैं उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे। पहले से यदि कोई योजना बना करके रखी थी, उसको आप जमीन पर उतार सकते हैं, और उसमें भी मुझे आपकी सक्सेस बनती हुई नजर आती है। पदोन्नति के योग है, धन में उन्नति के योग है, सफलता के योग है। तो सीधी सी बात है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में तो मुझे आपके लिए यहां पर लाभ और उन्नति ही दिखती है। यात्राओं के योग भी है, और ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं, यदि आप स्टूडेंट है, यदि आपकी राशि मकर है और यदि आप स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी कोई खुशखबर मिलने वाली है। आपने कहीं एग्जाम देके रखी थी, या कहीं इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे करके रखा था, खुशखबर मिलेगी इस सप्ताह। बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। मकर राशि के बाद अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आपकी राशि कुंभ है तो भैया आपके लिए भी यह वक्त जो है बहुत अच्छी, आपको बहुत फायदा करवाने वाला है, नई योजनाओं को बनाने वाला है, और नई योजनाओं पर आपको चलाने वाला है। और नई योजनाओं पर आप चलते हैं तो निसंदेह आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। देखिए, लंबे वक्त से हो सकता है कि कोई किसी कार्य के बारे में आप सोच रहे हो, कोई कार्य आप करना चाहते हो, वो कार्य आप नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से रुक जा रहा हो, यहां पर आपका वो सारा रुका हुआ कार्य पूरा होगा। बहुत अच्छी बात है ये। धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। पारिवारिक तौर पर भी सुख के योग हैं। खासतौर पर यदि आपके संतान है, संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर या सुख आपको मिल सकता है। पारिवारिक, ओवरऑल भी पारिवारिक तौर पर भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, यदि आपकी राशि कुंभ है तो। और फाइनली कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं।
मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि शुभ संकेत आपको मिलेगा, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, खर्चा ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, लेकिन आय के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, यदि इस समय आपको नया कुछ सोच रहे हैं, जैसे नौकरी में सोच रहे हैं कि अप्रेजल चाहिए या प्रमोशन या इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं जाकर के बात करूं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिजनेस में आप सोच रहे हैं कोई नया प्रोजेक्ट जो है चाहिए, नया ऑर्डर चाहिए, बात करना, बिल्कुल आप बात करिए। इस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक तौर पर भी, परिवार का भी आपको जो है वो साथ मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां भी जो है आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। खर्चों, बस केवल खर्चों का आपने ध्यान रख लेना, अन्यथा मुझे आप मीन राशि यदि आपकी है तो सारी स्थितियां बहुत अच्छी जो है बनती हुई नजर आती है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपने समझा कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।